जब हम प्राइस चार्ट्स को देखते हैं तो क्या दिखता है? ऊपर नीचे जाती हुई लकीरों का एक जाल। ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक शोर है, लेकिन अगर आप जरा गौर से देखें तो इस शोर के नीचे एक ढांचा छिपा है, एक अनदेखी संरचना जो बाजार के असली इरादे को सामने लाती है। और आज हम उसी छुपी हुई भाषा को पढ़ना सीखेंगे। तो कभी इन चार्ट्स पर ये खाली जगह देखी हैं, ये अजीब से गैप्स? क्या ये बस सिस्टम की कोई गड़बड़ी हैं, या फिर ये वो सुराग हैं जो किसी बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो खाली जगहें हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ना ही ये कोई सिस्टम की गलती है। ये बाजार के बर्ताव का एक सोचा समझा हिस्सा है, एक बहुत जरूरी संदेश। असल में इन्हें समझने के लिए हमें स्मार्ट मनी के छोड़े हुए निशानों का पीछा करना होगा। ये गैप्स ठीक वही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के छोड़े गए कदमों के निशान। जब वो बाजार में भारी पैसा डालते हैं या निकालते हैं तो कीमत की रफ्तार में ये अमिट निशान छूट जाते हैं। ये उनके इरादों का एक पक्का सबूत है। तो ये खाली जगहें असल में खाली नहीं हैं, बल्कि भविष्य के लिए शक्तिशाली संकेत हैं। ये ट्रेडर्स को वो बढ़त देती हैं जिससे वो बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए इस बेहद मजबूत कॉन्सेप्ट की एक एक परत को खोलते हैं। तो पहला अध्याय, कीमत के असंतुलन की बनावट। अब हम जरा इसके तकनीकी पहलुओं की गहराई में उतरेंगे, ये देखने के लिए कि ये असंतुलन, ये गैप असल में बनता कैसे है। तो देखिए, तकनीकी तौर पर इन खाली जगहों को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। कुछ लोग इसे इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी भी कहते हैं। ये तब बनता है जब कीमत इतनी तेजी से एक ही दिशा में भागती है कि उस खास प्राइस रेंज में खरीद बिक्री के लिए ऑर्डर्स मैच ही नहीं हो पाते। एक असली एफवीजी को पहचानने के लिए एक बहुत खास 3 कैंडल वाला ढांचा देखना होता है। पहली कैंडल जो शुरुआती दिशा तय करती है, दूसरी होती है मोमेंटम कैंडल। ये अक्सर एक बड़ी और ताकतवर कैंडल होती है जो असल में गैप बनाती है। और तीसरी है कंफर्मेशन कैंडल। अब यहां सबसे अहम नियम यह है, पहली और तीसरी कैंडल की विक्स मतलब वो पतली सी लाइनें एक दूसरे को छूनी नहीं चाहिए। यही इस पैटर्न की असली पहचान है। एफवीजी 2 तरह के होते हैं। एक होता है बुलिश एफवीजी, जो तेजी से ऊपर की ओर हुई चाल के दौरान बनता है। क्योंकि इस तेजी में कई खरीदारी के ऑर्डर्स अधूरे रह जाते हैं, तो ये जोन बाद में कीमत के गिरने पर एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता है। और इसके ठीक उलट बियरिश एफवीजी तेजी से नीचे गिरने पर बनता है। ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, क्योंकि यहां बिकवाली के ऑर्डर्स पूरे होने का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरा अध्याय, पुनर्संतुलन का तर्क। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि एफवीजी क्या है, लेकिन अब सवाल यह है कि बाजार इन गैप्स की तरफ वापस लौटता ही क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का राज पता है कहां है? इस एक वाक्य में छिपा है। बाजार लिक्विडिटी खोजने वाली मशीनें हैं। वो हमेशा उन जगहों की तरफ खींचते हैं जहां ऑर्डर्स मौजूद हैं। एक एफवीजी दरअसल अधूरे काम का एक इलाका है, एक ऐसा जोन जहां ऑर्डर्स को पूरा होने का मौका ही नहीं मिला। और इसीलिए बाजार का उन जगहों पर वापस लौटना लगभग तय है, ताकि उस असंतुलन को ठीक किया जा सके। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। करीब 70 से 80% फेयर वैल्यू गैप्स देर सवेर भर ही दिए जाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली आंकड़ा है जो इन जोन्स के चुंबकीय खिंचाव को साफ साफ दिखाता है। अब एक और मजेदार बात, कीमत को हमेशा पूरा गैप भरने की जरूरत नहीं होती। एफवीजी के ठीक बीच का 50% का स्तर, जिसे तकनीकी भाषा में कहते हैं कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट या सीई, ये एक बेहद संवेदनशील लेवल होता है। अगर कीमत यहां आकर प्रतिक्रिया देती है और रुक जाती है, तो ये इस बात का साफ संकेत है कि बड़े संस्थागत खिलाड़ी उस जोन की मजबूती से हिफाजत कर रहे हैं। तीसरा अध्याय, ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ संगम। देखिए, एफवीजी अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन जब इसे दूसरे संस्थागत कंसेप्ट्स के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो पहले समझते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्या बला है। ये एक बड़ी और तेज चाल से ठीक पहले की आखिरी उल्टी दिशा वाली कैंडल होती है। ऐसा माने जाता है कि यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी ने अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स छुपा कर रखे थे। ये संस्थागत गतिविधि का एक और अहम सुराग है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब एक फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक एक ही जगह पर मिल जाते हैं? ये एक बेहद ताकतवर संगम बनाता है,
ये एक ऐसे सेटअप का संकेत है जिसकी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग-अलग तरीकों से बड़े खिलाड़ियों के इरादों की पुष्टि करता है। अच्छा, ये संगम इतना शक्तिशाली क्यों है? देखिए, ऑर्डर ब्लॉक हमें बताता है कि स्मार्ट मनी बाजार में कहाँ से दाखिल हुए थे, और एफवीजी हमें बताता है कि कीमत के वापस उसी इलाके में लिक्विडिटी लेने के लिए आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो ये उस प्राइस जोन में संस्थागत रुचि को दोगुना कर देती हैं। चौथा अध्याय, एलीट टैक्टिकल फ्रेमवर्क्स। अब जब हम मूल बातें समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ सबसे एडवांस्ड रणनीतियों पर नजर डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एफवीजी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने में नाकाम हो जाता है और कीमत उसे तोड़कर आगे निकल जाती है। जब ऐसा होता है तो उस एफवीजी की भूमिका पूरी तरह से उलट जाती है। एक नाकामयाब बुलिश एफवीजी अब रेजिस्टेंस बन जाता है और एक नाकामयाब बियरिश एफवीजी सपोर्ट। इसे कहते हैं इन्वर्स एफवीजी या आईएफवीजी। ये बाजार के नियंत्रण में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ठीक इसी तरह एक ब्रेकर ब्लॉक एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो अपने काम में फेल हो गया है। जब कीमत एक ऑर्डर ब्लॉक को तोड़कर उसके पार निकल जाती है, तो वो ब्लॉक भी अपनी भूमिका बदल लेता है। एक नाकामयाब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अब एक बुलिश सपोर्ट की तरह काम करने लगता है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। और अब बात करते हैं सबसे शानदार रणनीतियों में से एक की, यूनिकॉर्न सेटअप। यहां दो शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स का विलय होता है। एक यूनिकॉर्न तब बनता है जब एक ब्रेकर ब्लॉक और एक ताज़ा बना एफवीजी एक दूसरे पर पूरी तरह से ओवरलैप करते हैं। कल्पना कीजिए एक नाकामयाब बिकवाली का ब्लॉक जो अब बुलिश ब्रेकर बन चुका है, और उसके तुरंत बाद खरीदारों का ऐसा जोरदार हमला जो एक एफवीजी छोड़ जाता है। यह खरीदारी का एक बेहद बेहद मजबूत संकेत है। बेरिश सेटअप्स के लिए इसका ठीक उल्टा होता है। आखिरी अध्याय, कीमत की कहानी को पढ़ना। इन सभी तकनीकी जानकारियों से परे एफवीजी को समझना असल में एक नजरिए का सवाल है। लेकिन सावधान, कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली, हर दिखने वाले एफवीजी पर ट्रेड मत कीजिए। हमेशा बाजार के बड़े ट्रेंड और मौजूदा हालात को ध्यान में रखिए। दूसरी, उन गैप्स को नजरअंदाज कीजिए जो पहले ही भरे जा चुके हैं। उनकी ताकत अब खत्म हो चुकी है। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ एक इंडिकेटर या टूल पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। असल खेल प्राइस एक्शन के आपसी तालमेल को समझने का है। तो असल बात यह है कि एफवीजी को समझना बाजार को देखने का एक नया नजरिया देता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप सिर्फ इंडिकेटर्स पर प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर कीमत के पीछे छिपे तर्क को, उसकी कहानी को सक्रिय रूप से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आप चार्ट्स को देखें तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या आप सिर्फ कीमत पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं या उसके पीछे छिपे इरादे को पढ़ रहे हैं? आपका जवाब बाजार को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।